ये 26/11 की घटना है। हम लोग गुजरात से बॉम्बे आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, मतलब गाजीपुर आने के लिए। उसमें मतलब ये घटना घटी और मतलब कि मेरे हस्बैंड मतलब मारे गए और एक बेटी थी 3 मंथ की, और यही शीतल यादव, और अभी इनके सर में कांच है। और उसमें आप लोग स्टेशन में बैठे थे, कितने बजे की बात है? ये उसमें शायद ये ट्रेन थी 12:05 की थी, कितने की थी। अभी हम लोग मतलब जैसे कि वही खा पी के थोड़ा सा मतलब सब कोई बैठे थे, मतलब कि अब ट्रेन आने ही वाली थी 12:15 बजे के लगभग शायद। तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी, हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा, और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्चे को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया। उठ के बैठे, उनको दिमाग में लग गई और मतलब उसी का मतलब। तहूर राणा को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और US गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहूर राणा आ रहा है। उससे काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। 16 साल होके गए 26/11 को। इन 16 सालों में जो नरेंद्र मोदी सर जी की अभी जो सरकार चल रही है, उन्होंने बहुत काम किया आतंकवाद खिलाफ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहिए, और जो पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी बैठे हैं और जो हमारे इंडिया से भी या कहीं से भी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को भी आप सजा दीजिए। जो दाऊद है, हाफिज सईद, जो आतंकवादी और मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में, उन लोगों को भी लाके फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हमारा वैसे भी इंडिया नया भारत है, तो हमारी भारत घुस कर मार के आती है आतंकवादी को। तो मैं यही अपील करूंगी, जो अभी भी वहां पर जिंदा बैठे हैं, जो आतंकवाद बढ़ा रहे, जो कसाब जैसे लोगों को बनाते हैं, जो कसाब जैसे लोगों को हमारे देश में या कहीं और भी बेचते, उन लोगों को आप खत्म कीजिए। उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पेट में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। CST से मैं बैंड्रा से गई थी, CST से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहां आतंकवादी कसाब को देखा था, जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, कई लोगों को मारा था उसने। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली लगने के बाद मुझे मेरे पैर में, मैं भी बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किए, पहले सेंट जॉर्ज में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे JJ शिफ्ट किए। JJ में मैं करीबन 1.5 महीने एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को जाके कोर्ट में हमने आइडेंटिफाई की थी। जी, मैं कम उम्र की पहली गवाह बनी थी। मेरे घर से मेरे पापा भी गवाह बने थे, विटनेस और भी थे 26/11 केस में। वो लोगों ने और हमारे ऑफिसर ने काफी कुछ किया है इस केस के लिए। तो इसलिए मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप सभी ने एक हिम्मत दिखाई। और 26/11 का हादसा ऐसा है कि आज तक कोई उस हादसे को भुला नहीं पाया, और उस दर्द में अभी भी सभी है। तहूर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने वाले एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, छुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे। वो उसके ऊपर राज खोलेगा सब मास्टरमैनों का। जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान बैठे, हाफिज सईद है, दाऊद है, लखवी है, और भी बैठे, गुने सुने और भी है। डेविड हेडली तो अमेरिका में जेल में हो 35 साल की। ये राज खुलने के बाद मालूम पड़ेगा और कितने कितने लोग अंदर है। उसको तहूर राणा को जब फांसी दोगे ना, तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। 26/11 में मैं विटनेस बना था, जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे, 9 को मार गिराया, कसाब जिंदा था। तो कसाब के लिए मैं कोर्ट में गया, खड़ा हुआ, उसको बोला, बहुत छुड़ा है कसाब को, लेकिन वो लोगों ने 167 लोगों को मारा और 300 घायल किया। घायल में मेरी बेटी थी। आज वो दुख तो हम भूल नहीं सकते। आज समझो तहूर राणा को फांसी भी हो जाएगी तो हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो जिंदे है ना पाकिस्तान में। आतंकवादी बोलो, मास्टरमैन बोलो, और बड़े बड़े लोग खड़े। अब जब वो कष्ट होगा ना, एकदम भ्रष्ट होगा ना, जब हमको देश को हमको खुश होगा कि हमारा देश आजाद है, और आजाद तो रहेगा। ये हमारा भारत देश है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की हम दुआ है कि हम उसको सलाम करते हैं, और हम लोग उसकी बहुत आभार मानते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे टीम के लिए, NIA टीम के लिए। इसलिए मैं सर्वप्रथम उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। और तहूर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ लाके उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा
तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। अभी वो गवर्नमेंट तय करेंगे, कोर्ट विल डिसाइड कि कैसे ट्रायल करना है उसको, बट उसको यहाँ लाना ही बड़ी बड़ी बात है। मैं तो कहूँगा सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए इंसाफ मिलेगा, ऐसी मेरी भावना है। और एक स्ट्रांग मैसेज हम दुनिया को दे सकते हैं कि अगर भारत की तरफ तिरछी नज़र से अगर कोई देखेगा और कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्श दिया नहीं जाएगा।